जय हिंद साथियों, चलिए आज हम सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम भरना सीखेंगे। तो देखिए, सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोषों के अंदर भरता है, लेकिन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो उपकोषों के अंदर भरता है। जैसे हमारे पास कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है, कोई भी तत्व का एक परमाणु होता है, उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण बल से खींचा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए एक परमाणु बनता है। तो एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है अफबाउ के नियम से। तो आपको हम कुछ इसमें रटाएंगे नहीं, सब आपको हम सिखाएंगे। तो एक सीरीज है, एक छोटा सा डायग्राम है, उसको आप समझ जाइए, उसी के बेस पे पूरा बनेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भरना सीखेंगे। जैसे देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे 1 यस, फिर यहाँ पे 2 यस और ये 2p, फिर यहाँ पे 3s, 3p, 3d। ठीक, एक एक बढ़ते जाएंगे। फिर 3 के बाद 4s, 4p, 4d और 4f, फिर 5s, 5p, 5d और 5pf। ठीक, इसी प्रकार और यहाँ से घट जाएगा क्रम, 6s, 6p, 6d और यहाँ पे 7s और ये 7p और यहाँ पे 8s। ठीक, ऐसे आप एक डायग्राम समझ गए। अब इसमें एक एरो बनाएंगे, ऐसे ये एरो बन गया, फिर ये एरो आया और यहाँ से चला गया, फिर ये एरो आया यहाँ से और इसको टच करते हुए ऐसे आप एरो बनाएंगे, तीर। अभी इसका पूंछ और नोक हम बनाएंगे, लेकिन पहले इस एरो को बढ़िया से बना लें। ठीक है, ऐसे आप अपने कॉपी में एरो बना लीजिएगा। ये बनाने के बाद आप आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों का खेल हो जाएगा। और ऐसे ये इसका मुंडी हो गया। ठीक है, और कुल हमारे पास 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन? यस होता है, P होता है और D होता है और F होता है, जो आपके सामने है। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, P में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 6 भरे जा सकते हैं, D में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 10 भरे जा सकते हैं और F में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 14 भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आपको, ये डायग्राम क्या करना है, 1 यस, 2 यस, 2p, 3 यस, 3p, 3d, 4 यस, 4p, 4d। ठीक, 4d सॉरी 4f यहाँ पे रहेगा, सॉरी 4d के बाद 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5f, फिर यहाँ से बढ़ते जाना है। 4, 5 सेम रहेगा और 6, 7 ये एक एक घटता जाएगा। पहले 1, फिर 2, 3, 4 और ये चौथा 5वां सेम रहेगा, फिर एक एक घटते जाएगा। तो ये डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसी प्रकार अफबाउ के नियम से हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ये समझते हैं। जैसे देखिए सोडियम का जो होता है परमाणु क्रमांक क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, तो जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक ये दर्शाता है कि सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसे पहले यस में भरेंगे, सबसे पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर देखिए तीर यहाँ से यहाँ आया है तो इसमें भरेंगे, फिर तीर यहाँ से यहाँ आया है, फिर इसमें। देखिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए हम आपको ये डायग्राम तो बता दिए बनाकर, लेकिन आप कहेंगे कैसे भरेंगे। देखिए सबसे पहले इस 1s में भरेंगे, यहाँ से भरेंगे, यहाँ ये 1s में भर गया, यहाँ अब खाली है। ठीक, फिर यहाँ दूसरा तीर पकड़ेंगे और यहाँ पे 2s में भरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2p को पकड़ेंगे तो यहाँ पे 2p में भरेंगे, फिर यदि इलेक्ट्रॉन और बचा तो 3s में भरेंगे। मतलब ऐसे ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 11 है, तो कैसे भरेगा, पहले यस में भरेगा। तो हम लिख लेंगे 1s, फिर 1s और 2s, एक एक कर
भरते हैं पहले। 1s में कितना भरेगा, 2 भरेगा। फिर 2s में कितना भरेगा, 2 भरेगा। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि s में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में अधिकतम से अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, d में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 10 और f में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 14 भरे जा सकते हैं। ये हमारे उपकोषों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ये हमने लिखा है। तो सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, 1s, s में 2 हो गया, 2s में 2 हो गया, फिर 2s के बाद 2p, तो 2p, p में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन, 6, तो 2 2 4 6 10, अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2p को ऐसे पकड़ के नीचे आइए, तो 3s 1, तो 2 2 4 6 10 1 11, ऐसे सोडियम में 11। ठीक है, वैसे देखिए जैसे होता है मैग्नीशियम, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, मैग्नीज Mn, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है। 25 होता है तो पहले इसमें भरेगा, तो 1s और s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर इसको पकड़िए, तो 2s और s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 2 2 4 हो गया, 2s हो गया। अब 2p में आइए, 2p में, तो 2p में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको भरना कितना है, 25 है। 2p के बाद 3s में आएंगे, तो 3s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं, 3s, फिर 3s के बाद यहाँ आएंगे और 3p, तो 3s के बाद 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 3p, फिर इसमें आएंगे तो 4s यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना देखें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, लेकिन हमको भरना है 25 इलेक्ट्रॉन। कहाँ तक हमने 4s तक, 4s, और फिर आएंगे 3d, तो 3d और कितना बचा है, 5, तो 5, तो इस प्रकार आप इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, हमारे पास जगह कम है तो इसी में हटा रहे हैं। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। एक और हम बताते हैं, ठीक है, एक और हम बताते हैं। एक और हम बताते हैं, जैसे मानिए फास्फोरस, जैसे हमारे पास है फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक है 15, इसका परमाणु क्रमांक 15, मतलब फास्फोरस के एक परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे सर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। तो ये फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, पहले यस में आएंगे, तो 1s और यस में कितने अधिक से अधिक, 2, फिर 2s, तो 2s में 2, फिर 2p, तो 2p में कितने, 6, और फिर 3s में फिर 2, तो 2 2 4 6 10 और 2 12, अब 12 3 15, 3 और भरना है, तो 3s तक भर गया, 3s तक भर गया, तो फिर 3p को पकड़ेंगे, 3p में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। तो इस प्रकार हमारा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा गया। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक आपको होमवर्क देते हैं कैल्शियम का, इसका परमाणु क्रमांक हम आपको नहीं बताएंगे, आप स्वयं ढूंढिएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप हमको कमेंट करिएगा। थैंक यू।